नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी। कोविड ओपीडी में आपका स्वागत है। देश में कोरोना के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं, वहीं मौतों का ग्राफ भी अब झुकाव की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि देश के डॉक्टर्स और सरकारी अमला कुछ राहत महसूस करेगा, लेकिन एक नए संकट से देश अब दो चार हो रहा है। ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस नाम कई, लेकिन मुसीबत है वही है, नाम अलग अलग लेकिन मुसीबत और जड़ केवल एक, फंगस। ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते कहर के बाद लोग सहमे हुए हैं। ये काला साया जहां तेजी से लोगों की जिंदगियां छीन रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कई केसेस में पीड़ितों के लिए दूसरी मुसीबतें खड़ी कर रहा है। और अब इस नई मुसीबत में लोगों से ठगी और धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल हो रहे इंजेक्शन एम्फोटेरिसाइन की भारी किल्लत देश में देखी जा रही है। मरीज बेहाल हैं और परिजन महंगे दामों में इंजेक्शन खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन को लेकर हमने आज देश भर के कई शहरों में पड़ताल की, जो हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह आ रही है कि ब्लैक फंगस की दवा पर इंडिया न्यूज का बड़ा खुलासा आपके सामने लेकर आ रहे हैं। बेंगलुरु में 20 से 40 हजार में मिल रहा है इंजेक्शन। दिल्ली में इंजेक्शन के लिए ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है और लखनऊ में सरकारी प्रक्रिया में उलझे हुए हैं मरीज। मुंबई में भी इंजेक्शन के लिए भटक रहे हैं लोग। तो देश के अलग अलग शहरों में जब इंडिया न्यूज ने ग्राउंड रियलिटी क्या है, सरकारें अलग अलग दावा कर रही हैं, लेकिन मुंबई हो, दिल्ली या फिर लखनऊ या फिर दक्षिण भारत में बेंगलुरु, सभी जगहों पर ब्लैक फंगस की डोज को लेकर, ब्लैक फंगस के एंटीडोज को लेकर अलग अलग तरह की परेशानियां मरीजों को या फिर उनके परिजनों को झेलनी पड़ रही है। कहीं दाम ज्यादा है तो कहीं ब्लैक मार्केटिंग, कहीं पैसे देकर भी धोखाधड़ी हो रही है और इंजेक्शन नहीं मिल रहा, तो कहीं राज्य सरकार की बनाई हुई गाइडलाइंस में मरीज के परिजन खुद एक से दूसरी जगह घूम रहे हैं। एक और ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर इसके इलाज में उपयोग हो रहे एम्फोटेरिसाइन इंजेक्शन की देश में कहीं कमी है, तो कहीं कालाबाजारी की जा रही है, जिससे लोग बेहाल हैं। दिल्ली, बेंगलुरु समेत देश भर से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिससे जनता परेशान है। लेकिन दिल्ली में अब एम्फोटेरिसाइन इंजेक्शन को लेकर ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में जहां एक महिला की दोस्त के पति को ब्लैक फंगस की शिकायत के बाद इस तरह की ऑनलाइन ठगी का शिकार होना पड़ा है। पहले इस इंजेक्शन की एक यूनिट की कीमत 6,000 से ज्यादा मांगी गई और 12 इंजेक्शन के लिए पूरा पेमेंट ऑनलाइन करने के लिए कहा गया, लेकिन 50% पेमेंट करने के बाद दूसरी ओर से जवाब मिलने बंद हो गए। तो मेरी दोस्त हैं सूर्या दीक्षित, जिनके की हस्बैंड को सस्पेक्टेड केस था ऑफ ब्लैक फंगस, जिसके लिए उनके डॉक्टर ने उन्हें बोला कि वो लाइपोसोमल इंजेक्शन का इंतज़ाम करें बाहर से 12 वायल्स। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट करा क्योंकि गुड़गांव में ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था और गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन हैड टेकन इट अंडर देम। तो पहले तो हॉस्पिटल को खुद से अरेंज करना चाहिए था और डॉक्टर को बोलना ही नहीं चाहिए था उन्हें ये इंजेक्शन अरेंज करने के लिए। लेकिन हमने दिल्ली में कुछ फार्मेसीज हैं जिनको की कांटेक्ट करा, तो उनमें से एक नंबर जो हमारे पास आया था एक वॉलंटियर ग्रुप से, जिन्होंने कहा था कि ये नंबर इंडिया मार्ट के थ्रू उनको मिला था। वहां पे हमने फोन करके उनसे पूछा कि आपके पास ये लाइपोसोमल इंजेक्शन अवेलेबल है। लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन करके ये इंजेक्शन आता है जो कि ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट में यूज होता है, और उन्होंने कहा कि उनके पास ये स्टॉक में है। तो उसके बाद वो इंसिस्ट करने लगे कि हम उनको 100% एडवांस पेमेंट करें। ये पूरा कॉन्वर्सेशन ऑन व्हाट्सएप हुआ था एंड हम लोगों ने बोला कि हम आपको 50% एडवांस देने को तैयार हैं एंड बाकी का बैलेंस 50% विल बी गिवन टू यू एक बार हमारे पास
इंजेक्शन आ जाएगा, हम उसको चेक करके आपको बैलेंस 50% के दौरान काफी लेट हो गया था, रात को 10 बज चुके थे, तो उन्होंने कहा कि हम कल सुबह 10 बजे से पहले आपको ये इंजेक्शन पहुंचा देंगे। सुबह भी वो इंजेक्शन नहीं मिला। नंबर पूरा टाइम ऑनलाइन था, चल रहा था, और उसके बाद मॉर्निंग में जब हमने उनको कांटेक्ट करा तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ये इंजेक्शन आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। और जब हमने रिफंड मांगा, उन्होंने कहा कि एक लेटर लिख करके दीजिए, रिफंड मिलेगा। हमने रिफंड का उनको डिटेल्स भेज दिए और उनको एक रिक्वेस्ट भेजी रिफंड करने का, कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली हमने कंप्लेंट रजिस्टर करी। मैंने यहाँ दिल्ली पुलिस के साथ कंप्लेंट रजिस्टर करी, मेरी फ्रेंड ने गुड़गांव पुलिस में भी कंप्लेंट रजिस्टर कर दी है। what we have come to know is कि सेम नंबर पहले दूसरे इंजेक्शंस रेमडेसिविर और टॉक्सिजुमैब भी बेच रहा था, और सोमनाथ भारती जी ने भी इसके खिलाफ कंप्लेंट करी थी ऑन 11। आप ट्विटर पे भी देख सकते हैं। और दिल्ली पुलिस ने आज तक इन लोगों का नंबर बंद नहीं करवाया है। ये नंबर अभी भी यूज हो रहा है। कल रात को भी किसी ने इनको कांटेक्ट करा और रात को भी उनको बोला गया है कि उनके पास इंजेक्शन है और वो एडवांस पेमेंट दे करके ये इंजेक्शन ले सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। आई वुड वांट कि इस इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल में लाया जाए, एंड स्पेशली ये जो नंबर है, ये जो लोग हैं बालाजी मेडिकल करके, इनको तो जल्द से जल्द अरेस्ट करा जाए। तो आपने देखा किस तरह से लगातार धोखाधड़ी हो रही है, और न केवल ब्लैक फंगस इंजेक्शन को लेकर, इससे पहले भी हमने चाहे ऑक्सीजन हो या फिर बेड, इन सभी रेमडेसिविर के लेकर भी हमने काफी ज्यादा इश्यूज देखे थे। वहीं बैंगलोर में हमारे सहयोगी जयप्रकाश ने ग्राउंड रिपोर्ट रियलिटी चेक की, और वहां पर हमारे रिपोर्टर जयप्रकाश ने पाया कि एम्फोटेरिन इंजेक्शन का लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन किया है उन्होंने, और जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, स्टिंग में एक महिला ने इंजेक्शन की कीमत 20 से 40 हजार के बीच बताई है। देखिए ये पूरी पड़ताल। क्या आते हुआ क्या वो नहीं है मेरा पास। अप्रोक्सीमेट उसका रेट उसका रेट MRP क्या है? MRP 40,000 पता नहीं मैं। अच्छा ಓಕೆ ಮಾ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್। ಓಕೆ 40,000 ವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ। ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನೂ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನನ್ನ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಿರಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ, ಓಕೆ? ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಫೋನು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕೇಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ತರಿಸಾಕ್ತಾರೆ, ಓಕೆನಾ? ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇರಲಿ, ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ। ಡೌಟೇ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನಾದರೂ ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ತರಿಸಿ ಹಾಕಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ। 40 ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್, ಇಲ್ಲ 20ನೂ ಆಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆನೂ ಇರಬಹುದು। ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿರೋದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅದು। ಸಾರಿ, ಎನಿ ಮೆಡಿಸನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆ? तो इस तरह से ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। जाहिर सी बात है प्रशासन लोकल लेवल पर काफी बुरी तरह से फेल हुआ, और इसीलिए वो इंजेक्शन जो कुछ 100 रुपए या फिर ज्यादा से ज्यादा 1-2 हजार में मिलने चाहिए थे, वो आज 40-40 हजार रुपए में मिल रहे हैं, और देश के सभी कोनों में लगभग यही हाल है। चलिए, इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी में हमारे साथ में डॉक्टर्स का पैनल जुड़ेगा। सबसे पहले हमारे साथ में जुड़ गए हैं फोर्टिस अस्पताल के क्रिटिकल केयर मेडिसिन के HOD डॉक्टर रजत अग्रवाल, और साथ ही साथ डॉक्टर अस्मिता मेहता जो कि हेड हैं DORM अमृता हॉस्पिटल, वो भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर मेहता, आपके पास मैं आना चाहूँगा। ये जो ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस के लिए एम्फोटेरिसाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, सरकार एक तरफ कह रही है कि वो लगातार विदेशों से इंजेक्शन मंगा रहे हैं, 5 से ज़्यादा कंपनियों को उन्होंने ऑन द स्पॉट प्रोडक्शन के लाइसेंस दे दिए हैं। ये इतना लंबा प्रोसेस है क्या कि लोगों को इंजेक्शन प्रोडक्शन लाइसेंस मिलने के बाद भी, और विदेशों से आज की ही अपडेट आई है कि 85,000 वायल्स आज आए हैं अमेरिका से, या फिर अगले 24 घंटे में आ जाएंगे, और 1.25 लाख से ज्यादा ऑलरेडी आ चुके हैं। तब ये वायल्स जा कहाँ रहे हैं? क्या पेशेंट्स की तादाद इतनी ज्यादा है कि हमारे पास जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है, जो विदेश से आ रहा है वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है? डॉक्टर मेहता।
जैसे बताया गया है या फिर आज के ही भारत के आंकड़े देखे जाए तो 40,000 से भी ज्यादा ब्लैक फंगस के केस इंडिया में पॉजिटिव आए हैं। इसमें यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सबसे ज्यादा गुजरात और महाराष्ट्र में है, जो 2,500 से ज्यादा केसेस वहां पे है। एक वायल लैप्रोसोमल एम्फोटेरिसिन बी का जो आता है उसमें हार्डली लाइक 50 मिलीग्राम या कुछ होता है। सो एक एवरेज 60 किलो के इंसान के लिए मिनिमम 2 या 3 वायल एक डोज में लग जाते हैं, जिसकी कॉस्ट अराउंड 25,000 एक डोज की लगती है पर डे। और जिस तरह से पहले इंडिया की रिक्वायरमेंट थी, द इंसिडेंस ऑफ म्यूकरमाइकोसिस बिफोर कोविड आने से पहले उसका इंसिडेंस अराउंड 14 केस पर लाख पॉपुलेशन था। तो उसके हिसाब से जो इंडिया की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से हमारे पास जो अवेलेबल ड्रग्स थी वो इनफ थी। अभी अचानक से यदि आपके पूरे कंट्री में जो एक साल में 1 लाख पॉपुलेशन में सिर्फ 14 केस थे, उसकी जगह अभी आपके पास 42,000 केसेस आ जाए तो मुझे लगता है कि हम समझ सकते हैं कि वो मुश्किल ही होगा, किसी भी प्रशासन के लिए वो मुश्किल ही होगा कि इतनी महंगी दवाई कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी या फार्मेसी वाले भी ये दवाई अपनी दुकान में नहीं रखेंगे, क्योंकि जितना उनका रिक्वायरमेंट होगा उतना ही रखेंगे। पहले रिक्वायरमेंट नहीं थी, अचानक से रिक्वायरमेंट बढ़ गई है तो उसके हिसाब से वो मंगवाते होंगे। जी डॉक्टर मेहता, इससे पहले कि हम इस कॉन्वर्सेशन को आगे ले जाएं, आई थिंक आपका ऑडियो आ रहा है लेकिन आपका वीडियो डिस्टर्ब हो गया है, एक बार रिकनेक्ट करने की कोशिश करें। मीनवाइल मैं डॉक्टर रजत अग्रवाल के पास चलता हूं। डॉक्टर अग्रवाल, आप एचओडी हैं क्रिटिकल केयर मेडिसिन फोर्टिस अस्पताल के। क्या ये शुरुआती इंडिकेशंस, चाहे वो ब्लैक फंगस हो, येलो हो, व्हाइट फंगस हो, शुरुआती इंडिकेशंस कब दिखने शुरू हुए थे? और जब इंडिकेशन दिखने शुरू हुए थे तो आप इस आगे कोविड को लेकर नंबर्स का हमारे पास एक रेंज है, आज लगभग 2 लाख के आसपास में है। ब्लैक फंगस लगभग कितने लोगों को होता है? क्योंकि हम 4 लाख तक गए थे, पिछले वेव में हम 1 लाख तक गए थे, लेकिन ये फंगस वाले इश्यूज ज्यादा हाईलाइट नहीं हुए थे या फिर ज्यादा हुए ही नहीं होंगे। लेकिन अब आप कितने नंबर्स तक बढ़ते हुए देखते हैं फंगस के इश्यूज को, क्योंकि कोविड के नंबर्स अब हमारे पास एक पॉसिबल रेंज है? डॉक्टर अग्रवाल। देखिए, ऐसा है कि लास्ट टाइम भी हमारे पास कोविड के बहुत पेशेंट्स थे, जैसे आपने कहा कि 1 लाख करीब डेली केसेस आ रहे थे। इस बार ये नंबर बहुत ज्यादा है। हमारे पास पूरे इंडिया में 4 लाख केस एक दिन में आ रहे थे एट द पीक ऑफ पेंडेमिक, दैट वाज इन मंथ ऑफ मिड अप्रैल टू एंड ऑफ अप्रैल। कोविड म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस जो है उसका इंसिडेंस लास्ट टाइम बहुत कम था। उसके 2-3 कारण जो इस बार हम समझ में आ रहे हैं डॉक्टर्स को, वो ये था कि लास्ट टाइम स्टेरॉइड्स का यूज इतना ज्यादा नहीं था। इस बार स्टेरॉइड्स का यूज बहुत ज्यादा हुआ है। उसका डोज, उसका ड्यूरेशन, उसका टोटल इंडिकेशन, तीनों में ही बहुत ज्यादा स्टेरॉइड का यूज हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्टेरॉइड्स जो हैं हमारे यहाँ ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन पे इजीली अवेलेबल हैं। उसके पीछे कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई उसको कंट्रोल नहीं करता। सो उसकी वजह से एक वो मेन कारण है कि इस बार हम ब्लैक फंगस और म्यूकोर का इंसिडेंस इतना ज्यादा देख रहे हैं। जो सेकंड कारण है कि क्यों ब्लैक फंगस और म्यूकोर माइकोसिस इतना ज्यादा बढ़ गया है, अनकंट्रोल्ड शुगर्स। जो लोग मधुमेह और अथवा डायबिटीज की बीमारी से जिनको है, उनमें शुगर्स अनकंट्रोल हो जाती हैं। शुगर्स अगर स्टेरॉइड्स देते हैं तो और लेवल्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो उनके अंदर ब्लैक फंगस का इंसिडेंस काफी हाई हो जाता है। सो हमें ऐसा अब जैसे आप देख रहे हैं कि अब थोड़ा थोड़ा केसेस आर ऑन द डिक्लाइन, केसेस अब फिर से सेटल डाउन हो रहे हैं। लेकिन म्यूकोर माइकोसिस का इंसिडेंस मेरे हिसाब से अभी और 1 महीना से 2 महीना और लगेगा बिफोर द इंसिडेंस स्टार्ट्स कमिंग डाउन। तब तक हमें इस म्यूकोर माइकोसिस के पेंडेमिक को हमें फेस करना पड़ेगा और ट्रीट करना पड़ेगा। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अब नंबर्स इतने ज़्यादा हुए थे तो नंबर्स कंट्रोल में आते आते काफ़ी समय लगेगा। और डॉक्टर अग्रवाल का एक अंदाज़ा है कि 1 से 2 महीने लगभग अभी हमें और ये हाई नंबर्स म्यूकोरमाइकोसिस को देखने मिलेंगे। डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर मेहता, आप बने रहे हमारे साथ में। कोविड ओपीडी में कॉल्स आने शुरू हो गए हैं। राजकुमार किरोनी राजस्थान से फ़ोन कर रहे हैं। राजकुमार जी, बोलिए। राजकुमार जी, अपने टीवी का ऑडियो वॉल्यूम बंद कर दीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए सर। आवाज आ रही है मेरी? जी, आ रही है। अपना प्रश्न पूछिए। हाँ सर, मेरी एक बच्ची है सर,
उसके दोनों कान नहीं आए सर बचपन से। अब मैं उसको हाँ जी सर, मेरी राजकुमार जी, आपके ऑडियो में कुछ डिस्टर्बेंस है। हम वापस रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप कॉल रिकनेक्ट कीजिए। डॉक्टर मेहता, मीनवाइल हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अब ये वायल्स की कमी हो रही है, प्रोडक्शन के लिए लाइसेंस दे दिए गए हैं, क्या ये कुछ हफ्तों में शुरू नहीं हो पाते हैं या फिर इन्हें महीनों लगते हैं प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए? 5 लाइसेंस इंडियन गवर्नमेंट ने दे दिए हैं पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अभी भी वायल्स की काफ़ी ज़्यादा कमी लग रही है। कितने समय में, कितने एक हफ्तों या महीनों में प्रोडक्शन शुरू हो जाता है? बेसिकली मैं इतनी ज्यादा जानकार नहीं हूँ फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रोडक्शन के लिए, पर जहां तक मुझे कंटेंट का मालूम है दैट एम्फोटेरिसिन बी ड्रग, 2 टाइप के एम्फोटेरिसिन बी होते हैं। एक तो कन्वेंशनल एम्फोटेरिसिन बी होता है और एक लाइपोसोमल होता है। जो कन्वेंशनल होते हैं उसकी साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। लाइपोसोमल इसलिए अच्छा है क्योंकि वो किडनी में ज्यादा एब्सॉर्ब करने में लाइक बिकॉज ऑफ लिपिड फॉर्मेशन वो किडनी को कम डैमेज करता है कंपेयर टू द कन्वेंशनल एम्फोटेरिसिन बी, और प्राइस में भी बहुत डिफरेंस है। पर जबकि पेशेंट इतने बीमार होते हैं इसीलिए लोग एम्फोटेरिसिन बी नॉर्मल यूज नहीं करते हैं, लाइपोसोमल ही यूज करते हैं। तो यदि उनको बेसिक जो रो प्रोडक्ट है वो एक्वायर करनी होगी, उसके बाद उसको स्टेराइल फॉर्म में कंपनी में लाना पड़ेगा, देन दे हैव टू मेक इट लाइपोसोमल फॉर्म एंड देन दे हैव टू पैक इट, और उसके बाद उसको सारी जगह पे भेजना है। मुझे लगता है कि उसमें टाइम तो लगेगा। इतना आसान नहीं है किसी के भी लिए कि लाइसेंस दे दिया और कल दवाई हो गई, इतना आसान तो नहीं लगेगा। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, बलवंत दिल्ली से हैं। आपको आवाज आ रही है बलवंत जी? अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे को अभी मैं कोविड हो गया था और आवाज आ रही था? जी जी, कब हुआ था कोविड आपको? मेरे को 25 को हुआ था, बट मैं रिकवर हो गया था। अभी मेरे को 10-12 दिन हो गए घर पे ही रिकवर हुआ था। मैंने कोई हॉस्पिटल में वो नहीं करा था, होम आइसोलेशन पे था। कब हुआ था? दिनांक वापस बोलिए। 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को हुआ था, ओके। हाँ, मेरे को 10-12 दिन हुए रिकवर हुए। ओके, ठीक है। और रिकवर सर सडन मेरे एक्चुअली मेरा जनवरी में उसका भी ऑपरेशन हुआ है, साइनस का। हाँ जी। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि कुछ दिनों से आंखों में हल्का सा पेन हो रहा है और सूजन तो नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि नाक में भी दर्द सा हो रहा है। ओके, तो क्या ये ब्लैक फंगस हो सकता है? क्योंकि मैंने कुछ दवाई वगैरह तो नहीं लिया, बट विटामिन सी, जिंक वगैरह ली थी। ओके, डॉक्टर अग्रवाल ये क्वेश्चन लेना चाहेंगे आप? जी, बलवंत जी, देखिए ऐसा है कि जैसा आप बता रहे हैं कि आप कोविड से रिकवर कर गए हैं, लेकिन आपका साइनस की सर्जरी भी हुई थी 6 महीना पहले। अब आपको नाक में और थोड़ा आंख के पीछे दर्द हो रहा है। सो मेरी राय ये है कि इसको आप इग्नोर ना करें। आप अपने ENT स्पेशलिस्ट को या आई स्पेशलिस्ट को फौरन कंसल्ट करें और उनसे जांच करवाएं, और वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे पाएंगे कि वाकई में कुछ इसमें चिंता की बात है कि नहीं। आपने जैसे बताया कि स्टेरॉइड्स आपने नहीं लिए थे, लेकिन कुछ लोगों में हमने ये भी देखा है जिन्होंने स्टेरॉइड्स नहीं लिए थे, उनमें भी इंसिडेंस ऑफ ब्लैक फंगस थोड़ा देखा गया है, हालांकि वो काफी कम है। सो मेरी सलाह यह है कि आप अपने ENT स्पेशलिस्ट या आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें और वो आपका आई का ट्रीटमेंट पूरा प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है बलवंत जी, तो आपको अपने ENT स्पेशलिस्ट या फिर जहां से आपने सर्जन करा अपने सर्जन डॉक्टर से भी आपको कंसल्ट तुरंत करने की जरूरत है, और इसे नजरअंदाज करेंगे तो ये बढ़ भी सकता है, इसीलिए तुरंत डॉक्टर्स के पास कंसल्ट कीजिए। दोनों डॉक्टर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ में बने रहिए। एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। लखनऊ में भी ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के लिए मरीज के परिजनों को या तो दर दर भटकना पड़ रहा है या फिर वो सरकारी प्रक्रिया में उलझ रह जाए। संवाददाता अभिषेक की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। लखनऊ CMO है और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार इनको दिखाएं। और लखनऊ CMO की बात करें, क्या फोन उठता है, किस प्रकार से लोगों को जवाब दे पाते हैं, इस विषय की हम खुद एक रियलिटी चेक कर रहे हैं। हेलो, CMO लखनऊ बात कर रहे हैं? CMO लखनऊ के यहाँ से बात कर रहे हैं, CMO लखनऊ नहीं बात कर रहे। आप कौन साहब बोल रहे हैं?
डॉक्टर आजाद बोल रहे हैं। आजाद जी, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को लेके दिक्कत है, यदि हम आपकी मदद लेना चाहें तो ये कहाँ से मिल सकता है मुझे? अभी वही बात चल रही थी कि ये जो है ब्लैक फंगस का इंजेक्शन जो है कारपोरेशन है यहाँ। हाँ, ब्लैक कारपोरेशन कहाँ है वो? ठाकुर जी का है वो, जो जहाँ से आप दवाई लाते हो। ट्रांसपोर्ट नगर में जो है कारपोरेशन का स्टोर है। वो जो है जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ। तो वो लोग जो है वो डीएम के अंडर में रहता है। क्यों है? डीएम के अंडर में होता है ना, कमिश्नर के अंडर में होता है। आपके द्वारा क्या कोई मदद दी जा रही है उन लोगों के लिए? यहाँ से उसको कोई मतलब नहीं है। यदि मरीज परेशान होता है तो किससे संपर्क करे वो? एक मिनट अच्छा लीजिए, समझिए पूरी चीज जो है। हेलो हेलो, हाँ बताएं। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को लेके आवश्यकता है मुझे, यदि ये हम लेना चाहें कहाँ से मिलेगा, क्योंकि अस्पतालों में ये मिल नहीं रहा है। लखनऊ कमिश्नर जो है, आप सभी पेपर लेकर के उनके पास जाएंगे जिसमें पेशेंट का लेटेस्ट अपडेट होगा। मांग पत्र होगी, डॉक्टर लिख देते हैं ना कि आज का ये है, तो वो लेकर के आधार कार्ड लेकर के, और जो रिसीवर होगा वो भी अपना आधार कार्ड लेके आएगा। वो आएंगे कमिश्नर ऑफिस मंडला के आएंगे स्वास्थ्य के पीछे, वहां से वो अलाउ कराएंगे। अच्छा। जब वो अलाउ हो जाएगा तो केसरबाग बस अड्डे पे रेड क्रॉस सोसाइटी है कैंपस में। रेड क्रॉस सोसाइटी में कमिश्नर के स्टाफ बैठे हैं, 4-5 लोगों की टीम है। वो लोग वहाँ पे इसका जो भी शुल्क है वो शुल्क जमा कराते हैं, उसकी रसीद आपको देते हैं, और सीएमएचडी स्टोर सीएमओ के यहाँ से आपको वो इंजेक्शन सेम कैंपस में ही है, सेम कैंपस में ही आपको वहाँ से मिल जाएगा। बहुत धन्यवाद। हमें आखिरी प्रश्न आपसे यही है कि क्या सीएमओ साहब से मेरी बात हो पाएगी? बस उनका नंबर तो, अगर सीएमओ सर का नंबर आप ले लीजिए। अच्छा, नंबर ले लीजिए, अगर वो मीटिंग में व्यस्त नहीं होंगे हाँ हाँ, फोन उठा लेंगे आपका। आप नंबर बोल दीजिए। नंबर बता देता हूँ मैं डॉक्टर सर, कौन सा दे? 398 जी 3 7777। जी ठीक। कौन साहब हैं सीएमओ साहब? अभी एक और, अभी 3 डिजिट और नोट कर लीजिए पहले, 664। नाम क्या है? डॉक्टर संजय भटनागर जी, धन्यवाद आपका। लखनऊ से संजय भटनागर जी के यहाँ से बात हो रही थी, जो कि सीएमओ है लखनऊ पे, और उन्होंने जो उनके अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई, हालांकि उस अधिकारी द्वारा जो जानकारी पाई गई है इंडिया न्यूज़ के पास, उस प्रोसेस में समय जरूर लगेगा, लेकिन अब जो भी नियम बनाए गए हैं उसका पालन करने के लिए ये लोग तैनात हैं, और वही चीज़ें आज हमारे कैमरे पे। तो आपने देखा किस तरह से परिजनों को एक से दूसरे दफ्तर जाने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि जब डिमांड और सप्लाई का शॉर्टेज होता है, डिफरेंस होता है, तो प्रशासन को इंटरवीन करना पड़ता है। लेकिन प्रशासन ने इस तरह का एक प्रोसेस बनाया गया है जिसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। ऑलरेडी वो परिवार, वो परिजन जो अपने एक मरीज को लेकर परेशान होंगे। दोनों डॉक्टर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने रहिए, डॉक्टर मेहता, डॉक्टर अग्रवाल। हम आपके पास वापस आएंगे इंडिया न्यूज़ कोविड ओपीडी को लेकर एक छोटे से ब्रेक के लिए।